क्योंकि बड़ा स्वार्थी अगर कोई इस संसार में है 84 लाख योनियों में, तो मैं मानता हूं सबसे स्वार्थी केवल मानव है। इसके बाद सब स्वार्थी है, ये नहीं कहता सब देवता भी स्वार्थी, संसार का हर जीव स्वार्थी बन गया है, लेकिन सबसे ज्यादा स्वार्थी कौन है? ये केवल मानव। एक नारियल भी तब फोड़ता है भगवान को जब मनोकामना पूरी हो जाती है। एक कब नारियल फोड़ता है वो जब मनोकामना पूरी हो जाए। तुमने कह दिया बालाजी भैया हमारा माइक अच्छा बच जाए तो हम प्रभु नारियल प्रसाद चढ़ा देंगे, नहीं बजा तो नहीं चढ़ाएंगे, यही है ना। हमारा एक कार्य हो जाए, हम पास हो जाएंगे तो मिठाई प्रभु भोग लगाएंगे, और नहीं हुए तो फिर नहीं लगाएंगे। यही बात है ना। चवन्नी की 2 अगरबत्ती पकड़ के सुख संपत्ति घर आवे। हाँ, काय का प्रेम करते हो भगवान से। केवल स्वार्थी कौन है? मानव, जिसने अपने स्वार्थ के कारण उसको भी भूल बैठा, जिसकी वजह से जीवन मिला, जिसकी वजह से दुनिया में रह रहे हो। यही तो मैंने कल से कहा था कि जो खुद को बोध करा दे वो भागवत तत्व है। ऐसे सुनने से कुछ होने वाला नहीं। हम 1000 बार भी कथा सुने और कथा में केवल एक इसलिए आएंगे कथा में आनंद आ जाए। अरे कथा में नहीं, जिस कथा को सुनकर इस जिंदगी में आनंद आ जाए वो कथा है। कथा के आनंद को मत ढूंढिए, कथा तो आनंद है ही। ऐसे ही खाए सोए खाए सोए, अरे क्या जिंदगी जिए तुम। देखो बोध तत्व जो भागवत मृत्यु का बोध कराती है, जीते जी मौत का बोध जो करा दे हमारे लिए, जो सत्य का बोध करा दे। सत्य क्या है? केवल मृत्यु, दूसरा परमात्मा, बाकी सब झूठ है। 2 ही चीज सत्य है केवल, एक परमात्मा भगवान और एक मृत्यु, बाकी सब सत्य है। और जो जीते जी उसका बोध करा दे, उस मौत का बोध करा दे, और जिसको ये ज्ञान हो जाए कि मुझे मरना है भैया, एक दिन संसार को छोड़कर जाना है, वो मेरे भाई बहन आधे बुरे कर्म तो वैसे ही छोड़ देगा। अरे छोटा सा जीवन है, भगवान ने दिया है, ज्यादा बड़ा नहीं है। जो जी लिया वो तो गारंटेड था, लेकिन अब जो आगे बचा है वो विदाउट गारंटी है। कोई पता नहीं कि तुम अभी 40 साल जी लिए, 50 साल तो 50 और जियोगे। पता है क्या? कोई पता नहीं, कल का तो पता नहीं है। इतनी प्यारी दुनिया उसने दी साहब, इतना सुंदर जीवन दिया, इसका उपयोग कर लो। क्योंकि ज्यादा समय के लिए तुम्हारा आना नहीं हुआ इस संसार में, एक छोटे समय के लिए आए हो। और इस संसार में मृत्यु लोक है, यहाँ कोई रहा नहीं। भगवान भी शरीर लेकर आए तो वो भी अपने शरीर को छोड़कर गए। अभी जाग जाओगे तो समय है, और नहीं जाग पाओगे तो साफ दुर्गति तो होगी ही। यार खुद के लिए अगर जी कर तुम जी भी रहे हो, दिन ना रात लगे हो, तुम्हें टाइम नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना आनंद लेने के लिए, ना घूमने, ना भ्रमण, ना तीर्थ, ना कथा, ना सत्संग, ना घर, ना परिवार, केवल तुम लगे हो उसमें। एसाम न विद्याम तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। न यश है, न विद्या है, न तप है, न ज्ञान है, न भक्ति है। तुम समझ जरूर रहे हो कि तुम इंसान हो, लेकिन इंसान नहीं हो। ते मृत्यु लोके भूभार भूता, मनुष्य रूप केवल तुम्हारा है, बाकी पशु हो। अगर यश नहीं, विद्या, तप, ज्ञान कुछ है नहीं। और मुझे एक ही चीज बता दीजिए, क्या यश है तुम्हारे पास कि तुम जहां से निकल जाओ लोग तुम्हारी जय जयकार कर दें? क्या विद्या है तुम्हारे पास जिसको तुम दूसरे का कल्याण कर सको? खुद को सोचकर खुद का कल्याण करना है, खुद में होशियार बनना, केवल चतुर बनना होता है, होशियार बनना नहीं होता। क्या तप है तुम्हारे पास जिससे तुम्हारा तेज बढ़ जाए, जो दूसरों को प्रभावित कर दे? क्या दान है तुम्हारे पास वो जो तुमने निस्वार्थ भाव से कर दिया हो, लुटा दिया हो? ऐसे कहने से क्या होता कि तन मन धन सब है तेरा,
न ज्ञान है, न शीलता है, न धर्म है, न परोपकार है, न यश है, न वैभव है। ये तुम्हारे आभूषण है, मानव जीवन के आभूषण। इसलिए साहब अवसर मिल जाए तो उस ज्ञान को जानना ही, कथा सुनना है, नहीं ऐसे कोई मतलब नहीं। कोलू जैसे बैल, वो देखा तुमने, बोले दिन भर चले, पूरे दिन चले। दूसरे ने कहा भैया पहुंचे कहां जब दिन भर चले? बोले हम पहुंचे कहीं नहीं। क्यों नहीं पहुंचे? बोले वहीं लगे रहे, कहीं लगे रहे।